राधे राधे। शिव पुराण चतुर्थ अध्याय। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें। विद्वेषण संहिता चतुर्थ अध्याय आप सुने। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग से मैं और आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उसके जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मद्रांचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों ही साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति का साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवणादि तीन साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के मोक्ष मिल सकता है? लो जय भोलेनाथ की। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप सुनते रहें और हेमलता बड़गैया को आप ऐसा ही सपोर्ट बनाकर रखें। राधे राधे।